मधुमक्खी पालन से लेकर टमाटर की खेती में सेंसर और रोबोटिक्स का इस्तेमाल। सेंसर टेक्नोलॉजी कृषि पैदावार के लिए जरूरी प्रकृति की सबसे अहम प्रक्रियाओं में से एक परागण की सुरक्षा में मददगार साबित हो रही है। फियोना एडवर्ड्स मर्फी सेंसर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक दशक तक काम कर चुकी है। साल 2013 में उनका ध्यान मधुमक्खियों के छत्तों के नष्ट होने जैसी समस्या पर गया। आयरलैंड के ग्रामीण इलाके में पले बड़े होने की वजह से उन्हें ये बात समझ आ गई कि इसका खाद्य उत्पादन पर असर पड़ सकता है। लिहाजा वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स और एम्बेडेड सिस्टम पर पीएचडी करने के बाद उन्होंने अपने इस नए ज्ञान का इस्तेमाल मधुमक्खियों से जुड़ी इस समस्या के हल में करना शुरू किया। अपनी कंपनी एपिस प्रोडक्ट के जरिए फियोना और उनकी टीम ने मधुमक्खियों की निगरानी करने वाली टेक्नोलॉजी विकसित की है। वे स्मार्टफोन की साइज की यूनिट्स विकसित करती है जो एक एक छत्ते की रात दिन निगरानी करती है। इस यूनिट्स को फिर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम से मिलाया जाता है ताकि डेटा जो बता रहे हैं उन्हें समझा जा सके। आज फियोना एडवर्ड मर्फी और उनकी टीम पूरे यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 2 करोड़ छत्तों की निगरानी करती है। ये टीम अब आयरलैंड में कारोबार और शौक के लिए मधुमक्खी पालने वालों के साथ मिलकर काम कर रही है। वह कहती है, दरअसल हम मधुमक्खी पालकों को इस चीज़ की पूरी तस्वीर मुहैया कराते हैं कि उनके पूरे ऑपरेशन में आखिर चल क्या रहा है। इससे उन्हें इस बात की जानकारी मिल जाती है कि ऑपरेशन के किस हिस्से में कब उन्हें कोई कदम उठाने की ज़रूरत है। एक वीडियो के जरिए वह बताती हैं कि उनका विकसित किया हुआ सेंसर कैसे काम करता है। ये डिजिटल क्रांति फूड चेन के दूसरे सिरे पर भी मदद कर सकती है। They can view their data online. So right now we have a web portal, so they can log in from a laptop or from their phone and see the data right there on their phone wherever they are. For commercial beekeepers, there are a variety of benefits to using this kind of technology. So fundamentally what we can help them do is manage all of their resources, their labour, their equipment much more effectively. So essentially if you're a commercial beekeeper and you have 1,000 beehives, 500 of them are 20 miles one direction and another 500 of them are 20 miles another direction, just simply being able to tell the beekeeper, okay, you've got more sick hives in that first apiary, then they know what they're going to do with their labour, with their resources today, and they can make really effective decisions then. नीदरलैंड एक वर्ग मील में लगभग 1,32,000 टन टमाटर पैदा करता है। प्रति वर्ग मील इससे ज़्यादा टमाटर की पैदावार और कहीं नहीं होती। यहाँ सप्लाई चेन में पारदर्शिता के लिए इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। यहाँ हॉर्टिकी कंपनी के प्लांटलाइजर नाम के रोबोट का इस्तेमाल टमाटर के पौधों में लगे नीचे 2-3 गुच्छों की माप, कलर की पहचान और उनमें लगे फलों की निगरानी में किया गया। ये रेल राइडिंग रोबोट हर रात 5,000 पौधों पर नज़र रखता है। ये विजुअल डेटा वेजनिंजेन यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर विकसित किए गए हैं। खास सॉफ्टवेयर की मदद से प्रोसेस किए जाते हैं। इससे ये अंदाज़ा हो जाता है कि अगले दिन कितनी पैदावार होगी। ये गणना 85 से लेकर 95% तक सटीक होती है। इससे टमाटर की खेती करने वाले किसानों को खरीदार से अच्छी कीमत का कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद मिलती है। फसल की क्वालिटी और मात्रा के बारे में निश्चित होने से वे ज़्यादा मुनाफे लिए सौदेबाजी कर सकते हैं। टमाटरों की ढुलाई और उनकी बर्बादी रोकने के लिए पहले से अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं और इस तरह सप्लाई सुचारू होने से ग्राहकों को सुपरमार्केट में सब्जियों का सेक्शन खाली नहीं मिलता। इस डिजिटल क्रांति को दुनिया की नई ज़रूरतों से तालमेल बिठाना होगा। यह बात जग जाहिर है कि हमें दुनिया में 2050 तक और 2 अरब लोगों के लिए ज़्यादा भोजन पैदा करना होगा, लेकिन यह भी ज़रूरी है कि इसका पर्यावरण पर कम असर पड़े। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक खेती दुनिया का 26% ग्रीन हाउस उत्सर्जन करती है। ये दुनिया के ताज़ा पानी का 70% इस्तेमाल करती है। इसके अलावा दुनिया के 78% समुद्र का इस्तेमाल भी करती है। ये पानी की यूट्रोफिकेशन के लिए भी जिम्मेदार है। इसके तहत खेती में इस्तेमाल होने वाले रसायन जलमार्गों में घुस जाते हैं और पानी के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को
उलट पुलट देते हैं। जलवायु परिवर्तन, मिट्टी का क्षरण और वनों के सफाई के लिए भी बढ़ती खेती जिम्मेदार है। कृषि सेक्टर में डिजिटल क्रांति से आने वाले बदलावों को लेकर काफ़ी उम्मीदें हैं, लेकिन कार्नेल यूनिवर्सिटी की सुजैन मैककाउ चेतावनी भी देती हैं। वह कहती है कि कृषि में डिजिटल क्रांति दुनिया में अत्याचार और असमानताओं को मिटाने में भी मददगार साबित हो सकती है। हम ज़्यादा सेहतमंद चीज़ों की आपूर्ति कर सकते हैं और उनका ज़्यादा समान वितरण कर सकते हैं, लेकिन बदलाव हमेशा कुछ लोगों के लिए बेहतरी लाता है तो कुछ लोगों के लिए ये नुकसानदेह साबित होता है। अगर खेती में रोबोटिक्स और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होने लगेगा तो फिर जो कम पढ़े लिखे लोग कृषि कार्यों में लगे हैं वे रोजगार से हाथ धोने लगेंगे। यहाँ सरकार को स्पष्ट नीति बनानी होगी। सरकार को ये भी तय करना होगा डिजिटल खेती का लाभ छोटे किसानों को भी मिले, क्योंकि उनके लिए नए उपकरणों में निवेश करना और इनका रखरखाव महंगा होगा। वह कहती है कि हम कृषि को सिर्फ कैलोरी का उत्पादन करने वाली यांत्रिक प्रक्रिया की तरह नहीं देख सकते। इसे हम उस सिस्टम की तरह नहीं देख सकते जो सिर्फ इनपुट और आउटपुट से मिलकर बना हो। इसके बजाय हमें यह सोचना होगा कि कैसे हम अपनी धरती से जुड़कर इस प्राकृतिक दुनिया से एक सार्थक संबंध कायम करें। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा। देखते रहिए साइंस मैनिक।